चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट रैंकिंग ऐप पर स्पीड टेस्ट नंबर 4। आई होप आपने लास्ट के जो भी 3 मॉक हैं वो दे दिए होंगे और कम स्कोर आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक ज़रूर दें जिससे कि आपको प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बने। बाय द वे, एग्ज़ाम में ऐसा ही आ गया जहाँ 18 और 17 क्वेश्चन ही बन पाए तो आप पैनिक ना हो जाएं कि अरे मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो ऐसे देते रहें मॉक और सीखते रहें कुछ ना कुछ। ठीक है, एक तो मैं यहाँ मुझे समझाना पड़ता है तो मैं एक दो क्वेश्चन से अगर हार्ड मार्क होगा तो एक दो क्वेश्चन कम ही बना पाता हूँ। ठीक, पर ट्राई करूँगा कि पूरे दूँ, वरना फिर मैं पेज पर ही अपना सॉल्यूशन करूँगा। बस कुछ ही मॉक का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके डाला करूँगा। रुक जाना नहीं मुझे छोड़ के, इसका स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉसेक हो जाता है बराबर 25/16। तो मार्क एंड रिव्यू कर दो ना, मध्य बिंदु 10, 5 एक ही ऑप्शन में है। एक संख्या को गलती से 20% घटाने की बजाय इतना बढ़ा दिया तो क्या होगा? सक्सेसिव लगेगा क्या? 25 × 20/100, 20 से 5, 5 से 5, 50। 50 तो है भी नहीं। जैसे कोई संख्या 100 थी, इसे घटाना था 20%, मान 80 करना था, कर कितना दिया? 125। तो यही तो हो जाएगा। 45 एक्स्ट्रा होगा 80 पर, तो 100 पर कितना? तो 4 और ये 5 कितना? 225, 4 4 पंजे 20, 4 56 पॉइंट कुछ आएगा। इसे ही बाद में करना। केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, तो देखो 4 तो स्पर्श रेखाएं होंगी, बात ख़त्म। पहले ही ऑप्शन में दिया है x⁻10 हो तो जाएगा। पहले तो 5 निकालेंगे, 5 निकालेंगे तो इसका क्यू करेंगे तो कितना आता है? 52। स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 14 माइनस के 4, ये 5 आ गया। तो 4 से कितना आएगा? 8 माइनस के 4, यानी पीछे 4 आ रहा है। फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यानी पीछे 6 आएगा। 6 में से 2 घटा दूंगा तो पीछे 4 आएगा। ठीक, इतना तो कितना गुना हो जाएगी? तो 1.5 5 वर्ष में हो रहा है, तो 4 कितने वर्ष में होगा? 5 से 0.3, तो 4.3, तो 40। 13 सही, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम विक्रय मूल्य इतना था तो कितना था? हाँ, 100 से 160 कर दिया, इस पर इतने की छूट दी। 4/5 नहीं, 9/10, और ये कितना? 3/4। 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, तो 100 से आती है 12, 12 निम्मा 108। तो यही तो होगा अंतिम विक्रय। 23, 4, 3, 0 का मान है तो 100 का मान निकालना है। कटेगा फिर तो ये 8% का लाभ हो रहा है ना। ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 से 12 बार, 3 से 4 बार और 3 से 9 बार, 2 से 5 बार और 2 से 50 बार। 25 × 225 आ जाएगा। ये दिया है तो इसका मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस लगभग कितना जोड़ो? 50 हुआ होगा, तब 25 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 11, 25 नहीं 60, 70, 70 का आधा 35, और 90 में जोड़ेंगे तो यही होगा। ठीक है, 56, 8 7 56, तो 8 आ जाएगा। परित्रिज्या और उसका अनुपात शायद 2:1 होता है ना। a√3, ये तो परित्रिज्या हो गई, और ये 2√3 हो गया। ए से ये कटा, ए से ये, तो 2:1 आ गया। ठीक है, देख भी लेना।
इतने पर हानि के बराबर है, तो इन दोनों को 2000, तो 2000 को अगर इतने 50 का फ़ायदा 2000 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो 1 और ढाई, ढाई का फ़ायदा। ठीक है, ये चतुर्थ में है, तो ये माइनस के 5/13 होगा, और ये तो प्लस का होगा 5 13, ये 12, तो 13 12, 13 से 13 माइनस के 5/12। दो संकृति व्रत हैं, सबसे बड़े व्रत की जीवा जो स्पर्श करती है इस पर। देखो इसका मान अगर 13 है, नहीं 26 है, इसका मान 10 है, तो ये कितना आता है 24, 24 दूनी 48, यही तो पूछी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समभुज के आंतरिक कोणों का योग भाव उसके 6 गुने के बराबर है। इंटीरियर कोणों का एक्सटीरियर कोण के 6 गुना, तो 6 1 हो रहा है ये तो। बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोणों का योग है, सॉरी 360। कुछ तो है इस क्वेश्चन में, आंतरिक कोणों का योग n-2 180, बाह्य कोण के योग का 6 गुना, 180 से 2 बार 12, 12 दूनी 100, 7, 7 का मल्टीपल एक ही है, बात खत्म। कि दौड़ में सिद्धार्थ एक चक्कर इतने में, ये इतने में विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। 85 और 45 इनका काट लो, 17 9, 17 और 9 कितना होता है 26, 26 पर मिलेंगे। यदि एक समषष्टभुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा ना। जैसे √3/4 है, अगर भुजा मान लो मैं 4 ही मान लूँ, 4 से 2 कितना आ रहा है 8√3। अगर मैं भुजा को, अभी सॉरी 6 हो रहा है ना, चलो 6 कर लो, 48 हो गया, यहाँ पर 6 रखो। अब भुजा को 2 गुना कर दूंगा तो 8 और 8, 4 से 2 बार 12, 12 8 96, 2 ही गुना है। हाँ ये 48√3 था, 4 4, 4 से, अबे यार 24, 4 गुना होगा, वही तो 8 शर्ट, तो एक शर्ट कितने की है 500 की, ये कितने की है, अच्छा उनमें से 6 को इतने में बेच देता है, ठीक है, और वह 2 फेंक देता है, कुल लाभ या हानि, हानि हुई है उसे 100 रुपये का, फेंक रहा है तो हमें क्या मतलब, खरीद के तो 4 इतने की लाया है ना वो। इसे जोड़ेंगे तो 5x बराबर वो 120 हो जाएगा, 5 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितना रहा होगा, 20-20 का सक्सेसिव होता है। 8 क्रमांक सम संख्याओं का इतना है, तो छोटी का 41, तो देखो ये कितना रहा होगा 40, और ये 42, ये फिर 38 36 34, इधर 44 46 48, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का 34 और 48, पीछे 2 आएगा। लंबाई तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाता है 5, इसका निकालना है a प्लस बी। तो अगर मैं इसे और बाद में करना, 75 लीटर है, 3 5, 5 का मान है 5 से 15, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, इसमें से मिश्रण में से ये निकाल दिया 15 यानी 5 3, तो 9 ये निकाला और 6 ये निकाल दिया, उसकी जगह पर शुद्ध दूध डाल दिया, कितना 10, तो अनुपात कितना हो गया, अच्छा नया अनुपात निकालना है, 9 से ये कितना हो जाएगा 36, 36 और 10 46, तो 46 यानी 23, एक ही ऑप्शन में दिया है करेक्ट। ये कह रहा किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं प्राकृतिक में। हो गया आज का तो सेट इजी लगा वैसे देखा जाए तो।
अब देखो x(a)(2) और x(b)(2) का मान है x(171), ठीक है। अगर मैं x को इधर ऊपर ले जाऊँ a² माइनस b² हो जाएगा, तो x 171 हो जाएगा। तो ये समान है, तो क्या आ जाएगा a² माइनस b² बराबर 171, और a प्लस बी बराबर 19 दिया है, 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल बनाने की कोशिश की है। अब देखो ये है, इसे 1/sin², इसे लिख दो 1/cos², तो sin² cos² तो 1 हो जाता है, तो नीचे sin² इंटू cos² का मान पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 1 + 2 sin cos बराबर इसे 7/5 यानी 49/25 कर लो, माइनस का 1 कर दो तो 24/25 आ जाएगा, और 2 से काट दो तो 12/25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144/625, तो 625/144 सही है। 4 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, अब एक क्वेश्चन करना है। तो ऐसे ही आपको देखना है जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो लास्ट, देखो पहले में मेरे इसमें 50 थे, दूसरे में 48 थे, और शायद कल यानी हाँ कल ही दिया था तीसरा, शायद उसमें 33 या 34 नंबर थे, क्योंकि लेंदी था वो यार। तो जैसा पेपर होगा उसी हिसाब से तो हम करेंगे ना सॉल्यूशन। अब ये है, अगर मैं इसे जैसे 25/16 माइनस 2, अगर मैं -2 कर दूंगा भाई, पर कट भी तो नहीं रहा है ना वो। चलो मान के चलो ऐसे ही कर लो, 32 से 7/16 आ जाएगा। कुछ तो लॉजिक है इस क्वेश्चन में। sin a cos a इसका स्क्वायर, देखो sin² cos² और +2 sin cos बराबर 25/16 हो रहा है। अगर मैं इसे 2 sin cos कर दूं तो ये आ गया, ठीक है। फिर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका मान नहीं पता चल रहा ना sin cos का, कैसे होगा गाइस। ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है यही वाला, पर पूरा टाइम लूँगा। वैसे तो 5 मिनट बची थी। और फिर हम इसका करेंगे तो cos² 4 प्लस, अच्छा इसका मान हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं ना, 2 sin cos बराबर 25/16 माइनस का 1, तो -32 माइनस के 7/16 तो 32, तो 25/16, ठीक है। चाहे 16 ही रखा रहने दो यहाँ, क्योंकि इसी का तो मान चाहिए। तो माइनस प्लस 25/16 प्लस के 7/16, तो ये 32/16, ऐसा ही कुछ होगा यार, समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, दोबारा एक बार ट्राई करूं, होगा अब ऐसे ही, समझ तो आ रहा है कुछ। देखो sin² प्लस cos² प्लस 2 sin cos बराबर आएगा 25/16। अगर मैं इसे 1 मान लूँ, 1 घटा दूँ, अबे यार 16 ही तो है, 16 तो नहीं 32 में क्यों कर रहा हूँ बार बार, तो 9/16 बचेगा हैं। तो 2 sin cos का मान ये आ रहा है, फिर और इसे मैं उधर ले जाऊँगा 2 sin cos, तो 9/16, तो ये तो कट जाएगा ना यार, फिर वही दिक्कत। क्या ड्रामा है इस क्वेश्चन में। 9/16 तो हो रहा है, ठीक है, तो sin cos बराबर आ जाएगा 9/32, फिर sin 4 और cos 4 का मान, एक इसका ये भी तो फॉर्मूला होता है, sin² उसका माइनस कर देते हैं तो 1 - 2 ऐसा कुछ, 9 यानी 81, 32 का स्क्वायर कितना होता है 124,
अब ये करेंगे, 2 से ये काट दो 512। अब यहाँ 512 ऑप्शन में है, 512 है तो 512 81 1 3 5 नहीं सॉरी 4 512 ये आ रहा है फिर तो। आपको यहाँ पता चला कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? अबे वो होता नहीं है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जब उसका मान निकालते हैं इसका फॉर्मूला तो है। आई थिंक हो गए सब, इसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी तो हो गए 25 के 25। आई थिंक सिली ना हुई हो। रुक जाना नहीं मुझे छोड़ के। क्या हो गया? टेस्ट कोड नॉट बी सबमिट ड्यू टू सम एरर। अगर तुमने मेरा इजी था यार, कर लिया होगा आई होप सभी नहीं। तो यानी देखो 3 मॉक दिए, पहले वाले में मेरे 50 थे, इतने ही टाइम में हो गया था। 7 मिनट में मैंने वहाँ 21 क्वेश्चन बना लिए थे। यहाँ पर भी आई थिंक 7 मिनट में 21 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे हैं। फिर दूसरा मॉक दिया, उसमें 48 एक क्वेश्चन नहीं आया था, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट था। और कल दिया उसमें 33.5 थे, आज 50 हैं। तो आई थिंक देखो ये नहीं है कि मैथ आता नहीं है, चक्कर ये है ना, अगर हार्ड मॉक बनेगा तो कोई नहीं कर पाएगा ना यार, तुम खुद ही सोचो। अब जो करते हैं वो पता नहीं कैसे करते हैं, जो हार्ड मॉक में भी पूरे 50 में से 50 कर देते हैं, वो अलग लेवल के बनते हैं। बट हमसे तो नहीं होगा। पर इसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पते हैं डायरेक्ट तो कर लोगे, वरना तो फिर ये भी अगर 2 घंटे दे दिए जाएँ किसी को तो वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ये है। अब इसका सॉल्यूशन तो 4 मिनट ले दिए मैंने, बाद में फॉर्मूला याद आया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, और ये तो इजी था, आई होप सभी ने किया होगा। ये भी है, ये भी, ये तो और इजी था, डायरेक्ट ही देख के बिना चित्र बनाए ही देख सकते थे। इनकी दूरी अलग अलग है तो यानी 4 हो जाएंगी। क्या हो गया ये? अच्छा नेक्स्ट यहाँ से, हाँ ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, हाँ इसमें फंसे कहाँ होंगे बस कैलकुलेशन करने में। तो यूनिट डेट इसीलिए तो सबका अलग अलग दिया गया है कि यूनिट डेट से करो। वैसे अभी तक ये x⁻10 का मान कहीं पूछा नहीं गया है, बट बन सकता है ना x⁻10, x⁻15 भी बन सकता है, क्योंकि अगर x⁻5 और x⁻5 आ जाए, इसका क्यू कर दो तो ये भी बन सकता है। तो सही है, अच्छा बनाने की कोशिश तो की थी। ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी है। आई होप अब इसका सबको पता ही होगा। 56 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनका अंतर 1 हो। 8 7 56, अगर प्लस का दिया है तो बड़ा वाला, माइनस का है तो छोटा वाला। ये भी डायरेक्ट याद होता है, बट करके देख लिया था, सिली ना हो जाए 2 1। ठीक है, ये भी कर ही दिया होगा सभी ने, ये भी कर दिया होगा, ये भी इजी था। देखो सभी कर लिए हैं, यानी अब सबको समबाहु त्रिभुज के ये सब याद कर लिए हैं सभी ने। आइए करने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट 4 गुना होगा, ये भी कर लिया होगा, ये इजी था। ये भी डायरेक्ट याद ही होते हैं। 20 का सक्सेसिव कितना होता है? 40। ये भी कर लिया होगा। ठीक है, आई थिंक इसका अगर मैं डायरेक्ट करके कुछ देखूँ, यहाँ पर कितने, कौन सी संख्या होगी? 4, यानी चौथी और 5वीं, तो प्लस के 7, तब 48 बना था, और इधर माइनस के 7। ऐसा कोई लॉजिक तो होते हैं इनके डायरेक्ट। ये भी कर लिया होगा सही, आई होप। ये भी इजी था, बस दिखने में टफ था। ये भी इजी, और ये, अब ये तो पता नहीं क्यों गलत किया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें माइनस वाला कोई आता ही नहीं है। पूर्णांक यानी सभी
परमेय संख्या और वास्तविक रियल नंबर ये सब माइनस में होते हैं। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में कि बताओ मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूँ। मैंने वैसे ये किया नहीं है, इसी चलो वीडियो में करा देता हूँ, क्या नई वीडियो बनाऊँ। मैथ तो इनका सर का सही रहता ही, आपको पता है। ओनली मैथ का है क्या ये? नहीं, पूरा पेपर है, बट ये सेक्शन कौन सा है देखेंगे कैसे, हम आगे कैसे बढ़ें। इसमें यार वो नहीं आता क्या, डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ वहाँ? होता तो है, RWA पर तो आता था। थोड़ा इसे इंक्रीज करके देखना कहीं दिखे। नहीं यार, सेक्शन ए ऐसा नहीं होता है, शिफ्ट करने का देना तो चाहिए था इन्हें। अच्छा, यहाँ से है क्या मैथ? यहाँ से कराएंगे, छोड़ें। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें ये ज़्यादा दे रखे हैं, चक्रवृद्धि राशि एंड ब्याज निकालनी है। चाहे देखो ब्याज निकाल दो, चाहे कुछ भी निकाल दो, एक निकाल दो कुछ किस्त वाले। ये अच्छे क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो ही जाएगा 63। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देख ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है सर ने। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 112। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे दिए, आई थिंक 25 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस का। RWA तो 25 ही दिखाता है, यहाँ पर 75 से लेके 25 37 क्वेश्चन दिए हैं। छोड़ दो, मैं कर ही नहीं रहा। ला सबमिट कर दूँ। कितने लोगों ने दिया है यहाँ पर पेपर? कम ही लोगों ने दिया है, देखो 0 सबमिट करने पर भी इतनी रैंक है, मतलब सब सबमिट करके ही भाग जाते हैं, मतलब बाद में चेक कर लेते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जैसे मुझे कोई मॉक नहीं देना है तो सबमिट कर देता हूँ और फिर देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, उसे सॉल्व कर लो। अब जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन है तो वो तो आते ही हैं, क्या उन्हें बार बार सॉल्व करो, और जो नहीं आते उन्हें देख लो। ठीक है, तो देना और बताना अपना कमेंट में क्या स्कोर आया है। ठीक, धन्यवाद।